विक्रमादित्य और उनकी रानी की कहानी लोक कथाओं और दंत कथाओं में गहराई से जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी रानी, जिन्हें कई कहानियों में पद्मावती कहा गया है, अपने साहस, सुंदरता और अडिग निष्ठा के लिए जानी जाती थीं। यहाँ उनकी कहानी को और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। अज्जा ब्रियाह, विक्रमादित्य और पद्मावती का मिलन। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली थी। एक बार जब वे अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले तो रास्ते में उन्होंने एक सुंदर सरोवर के किनारे पद्मावती को देखा। वह साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी आभा अद्भुत थी। पद्मावती एक बुद्धिमान ब्राह्मण कन्या थी जो अपने गांव के लोगों को शिक्षा देती थी और उनकी मदद करती थी। राजा उसकी बातों और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। पद्मावती ने राजा के सवालों का उत्तर इतनी सहजता से दिया कि विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि गहरी समझ रखने वाली स्त्री है। राजा ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। पद्मावती ने कहा, मैं केवल उस राजा से विवाह करूंगी जो न्यायप्रिय हो और अपनी प्रजा को परिवार की तरह माने। विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया और उनका विवाह संपन्न हुआ। हालाल, राजमहल में पद्मावती की भूमिका। राजमहल में पद्मावती ने न केवल एक आदर्श रानी का स्थान ग्रहण किया, बल्कि वह राजा की सलाहकार भी बनी। कठिन परिस्थितियों में उनकी बुद्धिमत्ता से राज्य का संकट टल जाता था। एक बार राज्य में सूखा पड़ा और प्रजा बहुत परेशान हुई। राजा विक्रमादित्य ने अनेक प्रयास किए, लेकिन समाधान नहीं मिल पाया। तब रानी पद्मावती ने सुझाव दिया कि राज्य के सभी धनी व्यक्ति प्रजा की मदद के लिए अपने धन का एक भाग दें। उनका यह सुझाव सफल हुआ और राज्य में हर कोई संकट से उबर सका। ओलवाल, शत्रुओं से रक्षा। राजा विक्रमादित्य के राज्य पर कई बार शत्रुओं ने आक्रमण किया। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा महाशक्ति, जो छल और कपट के लिए जाना जाता था, विक्रमादित्य को हराने के लिए उनकी रानी को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। महाशक्ति ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से रानी को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन पद्मावती ने अपनी चतुराई और साहस से उनकी चाल को नाकाम कर दिया। उन्होंने न केवल शत्रु को हराया, बल्कि उनके गुप्तचरों को भी बंदी बना लिया। दस्य, तांत्रिक की चुनौती। एक अन्य कहानी में एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की ठानी। उसने राजा की कमजोरी के रूप में रानी पद्मावती को देखा और उन्हें भ्रम में डालने की कोशिश की। तांत्रिक ने अपनी मायावी शक्तियों से रानी को एक जंगल में ले जाकर बंदी बना लिया, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से तांत्रिक को झांसा दिया और समय पर राजा को संदेश भेजा। विक्रमादित्य ने अपनी वीरता से तांत्रिक का अंत किया और रानी को बचा लिया। अवर्या खो, प्रेम और बलिदान। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती की कहानी प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। एक बार राजा को अपने राज्य के लिए एक यज्ञ करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना था। राजा ने कहा कि उनके लिए उनकी रानी ही सबसे प्रिय है। यह सुनकर रानी ने खुद को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उनकी सच्ची निष्ठा और प्रेम से यज्ञ पूर्ण हुआ और देवी ने आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य सदा समृद्ध रहेगा। यह कहानी केवल एक दंत कथा नहीं है, बल्कि निष्ठा, साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक है। विक्रमादित्य और पद्मावती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और प्रेम